कानपुर हिंसा में फंडिंग के आरोपी हाजी वसी पर बड़ा खुलासा हुआ है। दूसरे प्रदेशों में भी बिल्डर हाजी वसी की करोड़ों की संपत्ति आई है सामने। नैनीताल, कोलकाता में भी हाजी वसी की करोड़ों की संपत्ति है, ये खुलासा हुआ है। बड़े भूमाफिया पर हाजी वसी ने लगा रखा है पैसा। और दूसरे राज्यों में संपत्ति का पता लगाने के लिए टीम भेजने की तैयारी अब हो रही है। हाजी वसी, मुख्तार बाबा, दावत इस्लामी की अन्य संपत्तियों की भी तलाश हो रही है। केडीए और नगर निगम तीनों की संपत्तियों की जांच में जुटा हुआ है। और आपको बताएं कि बजरिया, चमनगंज, बेगमगंज, अनवरगंज में संपत्तियों की जांच हो रही है। कब किसके नाम पर दर्ज हुई संपत्ति, भवन आवासीय या व्यवसायिकी, इसकी जांच हो रही है। और वसी, इसके साथ ही हयात जफर की 11 संपत्तियों की जांच में तथ्य निकलकर सामने आए। और दूसरे प्रदेशों में भी इसकी संपत्ति है, इस बात का खुलासा हुआ है। नैनीताल, कोलकाता में हाजी वसी की करोड़ों की संपत्ति है। बड़े भूमाफियाओं पर हाजी वसी ने पैसा लगा रखा था, ये खुलासा हुआ है। दूसरे राज्यों में संपत्ति का पता लगाने के लिए अब टीमें तैयार कर दी गई हैं। और आपको बता दें कि कानपुर हिंसा में फंडिंग के आरोपी हाजी वसी पर बड़ा खुलासा हुआ है। दूसरे प्रदेशों में हाजी वसी की करोड़ों की संपत्ति है। नैनीताल, कोलकाता में हाजी वसी की करोड़ों की संपत्ति होने की खबर मिली है। और बड़े भूमाफियाओं पर हाजी वसी ने पैसा लगा रखा था। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात आजम परिवार की कर लेते हैं। दरअसल अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज रामपुर की एसीजेएम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई में अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में इनकम टैक्स ऑफिसर की गवाही हुई थी। अब आज आगे की सुनवाई होने वाली है। वहीं आज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब्दुल्ला आजम की ईडी के सामने पेशी होने वाली है। अब्दुल्ला के साथ उनकी मां तंजीन फातिमा भी ईडी की जोनल ऑफिस पहुंच सकते हैं, इस बात की खबर है। तो 2 बर्थ सर्टिफिकेट का मामला है, आज इस मामले में अहम सुनवाई है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्दुल्ला आजम पेश होंगे। बताया जा रहा है कि अब्दुल्ला के साथ उनकी मां तंजीन फातिमा भी ईडी के जोनल ऑफिस आ सकती है, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। और पिछली सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स ऑफिसर की गवाही हुई थी। अब इस मामले में आज आगे की सुनवाई होने वाली है। और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी ईडी के सामने अब्दुल्ला की पेशी होने वाली है। अब्दुल्ला आजम को लेकर आज रामपुर कोर्ट में सुनवाई है। 2 बर्थ सर्टिफिकेट का ये पूरा मामला है। पिछली सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स ऑफिसर की गवाही हुई थी और आज इस मामले में कोर्ट की तरफ से सुनवाई होने वाली है। कोर्ट की टिप्पणी क्या रहती है, इस पर सबकी निगाहें हैं। चलिए ग्राउंड पर क्या चल रहा है जया, ये समझेंगे हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा से, क्योंकि उनके पास डिटेल इंफॉर्मेशन है। शैलेश, ये बताइए कि दोनों जगहों पर आज पूछताछ और सुनवाई का दिन है, किस तरीके से मैनेज करने वाले हैं अब्दुल्ला? देखिए, जो पहली सुनवाई है वो कोर्ट में होगी 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में, और उसके बाद में जो सुनवाई ईडी के सामने है वो लखनऊ में होगी। इससे पहले भी अगर आप देखिए तो अब्दुल्ला आजम जो है 2 बार ईडी उनको यहाँ पर अभी हाल ही के दिनों में बुलाया, 2 बार कई घंटे की पूछताछ चली। और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने जो भी सवाल थे ईडी के, उनके जवाब दिए। वो भी यहाँ से पूरे साक्ष्यों के साथ, दस्तावेज के साथ, तैयारी के साथ जा रहे हैं कि ईडी जो भी सवाल पूछे उसके जवाब मौके पर दिए जा सके। तंजीन फातिमा जो उनकी मां है, उनको भी पहले भी सुनवाई के लिए आना था लेकिन तब नहीं आई थी। लेकिन आज ये बताया जा रहा है कि तंजीन फातिमा भी इस मामले में सुनवाई के लिए वहां पर पहुंच सकती है। तो निश्चित रूप से बड़ा दिन आज उनके लिए है और चुनौतीपूर्ण दिन भी कि एक तरफ 2 बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में सुनवाई और दूसरी तरफ क्योंकि देखिए जो पहले बर्थ सर्टिफिकेट की बात करते हैं, विधायकी भी एक बार पहले जा चुकी है इससे पहले और जेल में भी जाना पड़ा था, लेकिन अब वहाँ से बाहर है। तो 2 बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में भी सुनवाई होगी। ईडी भी अपनी पूछताछ आज करेगी। आगे देखना होगा ईडी के सवाल जो है उनको लेकर अब किस तरह से आगे जवाब देते हैं। ये सारी चीज़ें बस कुछ ही देर में और सुनवाई का वक्त भी हो जाएगा। तो ये देखना होगा कि पहले कहाँ पर वो जाते हैं। वैसे अभी तक जो जानकारी है, पहले 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सुनवाई, उसके बाद ईडी के सामने पेश होना होगा। ये भी संभव है क्योंकि देखिए 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला कोर्ट से जुड़ा है। ये संभव है कि अगर वहाँ पर वक्त लगता है तो ऐसे में ईडी उन्हें कुछ राहत दे सकता है, सुनवाई की अगली तारीख भी तय हो सकती है। ये देखना होगा कि किस तरह से अब आज की सुनवाई चलती है। बहुत शुक्रिया शैलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट बिल्कुल। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद का ये मामला है जिसमें महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर आज सुनवाई होगी।
और याचिका में 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग की जाएगी। मस्जिद कमेटी के वकील अपना ऑब्जेक्शन कोर्ट में दाखिल करेंगे। मामले में अब तक मथुरा कोर्ट में 11 वाद दाखिल हो चुके हैं और आज इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर आज सुनवाई होगी। याचिका में 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग की गई है। इसी मसले पर आज सुनवाई है और मस्जिद कमेटी के वकील अपना ऑब्जेक्शन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि मामले में अब तक मथुरा कोर्ट में 11 वाद दाखिल हो चुके हैं। बड़ी खबर लगातार आपको मथुरा से दे रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला है और इसमें महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर आज कोर्ट की तरफ से सुनवाई है। इस याचिका में 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग की गई है और मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं वो अपना ऑब्जेक्शन दाखिल करेंगे। मामले में अब तक मथुरा कोर्ट में 11 वाद पहले से दाखिल हो चुके हैं। अगली खबर भी मथुरा से ही है, जहां मंदिर का जमीन पर मजार बनाने का मामला सामने आया है। तो देखिए, मंदिर की जमीन पर मजार बनाने का मामला सामने आया है मथुरा से। मथुरा के कोसी कला थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बिहारी जी महाराज सेवा ट्रस्ट की जमीन पर यह मजार बना दी गई। 18 साल पहले मंदिर की जमीन पर कागजातों में पहले हेराफेरी होती है और उसके बाद रिकॉर्ड में मंदिर की जमीन को कब्रिस्तान की जमीन के रूप में दर्जा दिया जाता है। तत्कालीन तहसीलदार समेत 23 लोगों के खिलाफ अब नामजद एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इस हेराफेरी में लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, ग्राम प्रधान समेत सपा नेता भी शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दिया है। तो देखिए, मथुरा से ये खबर है, मंदिर की जमीन पर मजार बनाने का ये मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने मामले को अब दर्ज कर लिया है। लंबी चौड़ी लिस्ट है लोगों की जिन्होंने 18 साल पहले किस तरीके से मंदिर की जमीन को कब्रिस्तान के तौर पर दिखाया, उसका रजिस्ट्रेशन कराया और इस प्रक्रिया में शामिल होने वाले तमाम लोगों के नाम उजागर हुए हैं। इन सभी पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मथुरा के कोसी कला थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर बिहारी जी महाराज सेवा ट्रस्ट की जमीन पर यह मजार बनी थी और उसके बाद से ये किस तरीके से हस्तांतरित होती चली गई। 18 साल पहले मंदिर की यह जमीन थी और कागजात में हेराफेरी कर दी गई थी। ये पूरा मामला फिर से प्रकाश में आया है और अब इस पे कार्रवाई की जा रही है। आपको पता है, एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। प्रशासन के प्रकाश में यह मामला आने पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। और आपको बता दें, अब आगरा से खबर है। आगरा के बालूगंज इलाके में, बिल्कुल देखिए, आगरा के बालूगंज इलाके का आप जिक्र कर रही हैं जया, जहां स्पेयर पार्ट्स की दुकान में आग की खबर मिली है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच चुकी है। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है और अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ये बड़ी अपडेट है। तो आगरा से ये बड़ी खबर, जहां आग पर काबू नहीं पाया जा सका, स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर आग की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं और आप अंदाजा लगाइए कि स्पेयर पार्ट्स की दुकान में जब आग लगी तो आसपास किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग की लपटों को देख सकते हैं आप, काले धुएं को देख सकते हैं आप, और यहाँ आसपास के लोगों के लिए हड़कंप की स्थिति हो गई। तो आग बुझाने की कोशिश जारी है। स्पेयर पार्ट की दुकान में आग लगी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। सूचना देने के बाद आग बुझाने की कोशिश हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर नितिन मेरे सहयोगी हैं। नितिन, कैसे ये आग लगी और अभी क्या अपडेट है, क्या आग बुझा ली गई है? हाँ, देखिए, लेटेस्ट अपडेट इस मामले में ये है, आग पर काबू पाया जा सका है, लेकिन जो अंदर जो आग भड़क रही है उस पर भी और ज्यादा उसको पानी की बौछारों से और ज्यादा ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल ये जो पूरा इलाका है, बालूगंज का इलाका है, यहाँ स्पेयर पार्ट्स की बड़ी संख्या में दुकानें हैं, कहा मंडी है, और ऐसे में वहाँ स्पेयर पार्ट्स का सामान रखा था। इसके साथ ही तमाम जो बोलते हैं जो टायर्स हैं वो वहाँ रखे हुए थे, और इस पूरे अचानक एक गोदाम में चिंगारी भड़कती है और पूरी तरह से कम तेजी से, क्योंकि बहुत ही ज्वलनशील मटेरियल पूरे गोदाम को अपने आग में ले लेती है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है और कई सारी जो
बिल्कुल पास में ही वहाँ वो है फायर ब्रिगेड का स्टेशन है। जो समय रहते हुए जो तमाम जो ब्रिगेड्स हैं, जो दमकल की गाड़ियां हैं, वो वहाँ पहुंच जाती है और उसके बाद आग पर अब काबू पा लिया गया है। और हालांकि नुकसान तो काफी हुआ है, लाखों में नुकसान हुआ है, लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि आग पर काबू पा लिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यक्रम की कर लेते हैं, क्योंकि आज सीएम योगी सुबह 10 बजे विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या पखवाड़ा की शुरुआत करेंगे। सुबह 10 बजे सीएम आवास पर यह कार्यक्रम होगा और वहीं सीएम योगी सुबह 11 बजे लोक भवन में गन्ना किसानों को शेयर सर्टिफिकेट वितरित करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के 40 जिलों की 168 सहकारी गन्ना विकास समितियां और 24 सहकारी चीनी मिल समितियों से आए हुए गन्ना किसानों को अंश प्रमाण पत्र वितरित होंगे। बताया ये भी जा रहा है कि यूपी में करीब 50.10 लाख गन्ना किसानों को ये सर्टिफिकेट मिलने वाला है। इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी जालौन दौरे पर होंगे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का वो स्थलीय निरीक्षण करेंगे। वहीं शाम 6 बजे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कई कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी, इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर्यटन विभाग के साथ साथ अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। तो आज यूपी में जनसंख्या पखवाड़ा की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। सुबह 10 बजे सीएम आवास पर कार्यक्रम होगा और आज गन्ना किसानों को शेयर सर्टिफिकेट भी वितरित करेंगे सीएम। सुबह 11 बजे लोक भवन में ये कार्यक्रम आयोजित है। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए जया रुख करेंगे फिर से शैलेश का, और उनके पास ये डिटेल इंफॉर्मेशन है। शैलेश, किस तरीके से किसानों के लिए लाभप्रद है ये योजना, ये शेयर कैसे उनके पास पहुंचेगा, कैसे काम करेगा उनके लिए, जरा समझाइए। देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करते हैं तो प्रदेश में देखिए जो सहकारी समितियां चल रही है, किसान जो है 1935 से देखिए समितियां चल रही हैं। किसान जो है यहाँ पर सदस्य बनते हैं। अगर बात करें तो 200 रुपये इस समय शुल्क है कि वो वहाँ के सदस्य बन जाते हैं, उनको रसीद मिलती है। लेकिन अगर हम कोई बात करें फिजिकल डॉक्यूमेंट की, तो अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि उन्हें डॉक्यूमेंट मिले। अंश यानी शेयर यानी इक्विटी की जब हम बात करते हैं तो हम उसके हिस्सेदार बन जाते हैं। उस सहकारी समिति में हम जब हिस्सेदार बनते हैं तो यानी जो भी प्रॉफिट है उसके भी हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए उस सहकारी समिति का 100 रुपये का फायदा हो रहा है और उसमें हम शेयर धारक जो उनकी संख्या 50 है, 2 रुपये हमारा फायदा है, 2 शेयर है तो 4 रुपये हमारा फायदा, यानी उसी तरह जैसे कंपनी के शेयर निकलते। लेकिन किसानों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। लेकिन आज मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर सामने लोक भवन है, आप देखिए बड़े बड़े होर्डिंग भी लगे हुए हैं और यहाँ पर इन किसानों को उनका जो शेयर सर्टिफिकेट है वो देंगे। 50,10,000 जो किसान हैं, कृषक सदस्य हैं इन सहकारी समितियों के 40 जिले के, उनको ये शेयर प्रमाण पत्र उनका मिलेगा। और इसमें अगर हम बात करते हैं शेयर प्रमाण पत्र की, तो देखिए जो प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियां हैं, इसके अलावा जो सहकारी चीनी मिल समितियां हैं, उनमें ये किसान शेयर धारक होंगे। उसका एविडेंस होगा, उनके पास एक प्रमाण पत्र होगा और ये प्रमाण पत्र हार्ड कॉपी भी होगी, डिजिटली भी वो अपना डाउनलोड कर पाएंगे, जिस पर बाकायदा सब कुछ लिखा होगा। यानी वो उनको जागरूक करना, उन्हें बताना कि आप अगर इसमें हिस्सेदार हैं तो किस तरह से प्रॉफिट के भी आप हिस्सेदार हैं चीज़ों में, ये उन्हें जानकारी होगी। दूसरी एक अहम चीज़, अगर देखिए 87 साल 1935 से समितियां चल रही हैं, 2022 चल रही है, 87 साल से व्यवस्था है, लेकिन कभी इनको शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिले। हमारी कुछ अधिकारियों से, विभाग के उच्च अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने जानकारी खुद दी है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें इसमें, तो किसानों के लिए और चीज़ है, 5 साल तक देखिए उन्हें अपनी ज़मीन अपने पास रखनी होगी। अगर उससे पहले वो ज़मीन को बेच देते हैं जो किसानी की गन्ना किसानी की है, तो फिर ये परिस्थिति नहीं रहेगी, वो सदस्य नहीं रह जाएंगे। दूसरा एक फायदा, अगर किसी ने शेयर ले लिया तो जिस तरह से आप हैं, हमें मान लीजिए हमने एक शेयर खरीदा, उसके बाद हमारी आगे जब पीढ़ियां होती हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो शेयर आगे बढ़ता जाता है, मालिकाना हक आगे उसका ट्रांसफर होता जाता है। तो उसी तरह से जो ये किसान है, इनको जब ये डिजिटल डॉक्यूमेंट या हार्ड कॉपी मिलेगी इस शेयर सर्टिफिकेट की, तो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक उनकी समझिए संपत्ति है, उनका इन्वेस्टमेंट है। देखना ये है कि इस योजना को किस तरीके से पेश किया जाता है, जागरूक किया जाता है किसानों को, और किसान किस तरीके से इसे एक्सेप्ट करते हैं, ये आज देखना जरूरी हो जाएगा। आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया शैलेश। अगली बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे जया का। जी जया। बिल्कुल, अगली खबर अपने दर्शकों को बता दें, आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा के लिए महत्वपूर्ण दिन है। अजय मिश्र टेनी जहां 22 साल पहले लखीमपुर में हुए प्रभात हत्याकांड के आरोपी हैं, साथ ही उनके बेटे पर लखीमपुर कांड में किसानों को कुचलकर मारने की साजिश रचने का आरोप है।
हाईकोर्ट की एमपी एमएलए कोर्ट में अजय मिश्र टेनी के 22 साल पुराने मुकदमे के मामले में अंतिम सुनवाई होनी है, तो वहीं दूसरी तरफ आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला लिया जाना है। दोनों ही बड़े मामलों पर सबकी निगाह है। तो आशीष मिश्रा और अजय मिश्रा पर आज सुनवाई है, महत्वपूर्ण दिन दोनों के लिए। और आपको बताएं कि प्रभात हत्याकांड मामले में आज अंतिम सुनवाई है। 22 साल पुराना ये मामला है। दूसरी तरफ लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा टेनी, और आशीष मिश्रा और अजय मिश्रा पर आज सुनवाई होगी। 22 साल पुराने मामले में अजय मिश्रा पर सुनवाई है, तो वहीं दूसरी तरफ आशीष मिश्रा की जमानत पर भी आज कोर्ट की तरफ से फैसला लिया जाएगा। दोनों ही मामलों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की जाती है, कोर्ट का रुख क्या रहता है। तो अजय मिश्रा को लेकर आज सुनवाई होगी, तो वहीं दूसरी तरफ आशीष मिश्रा की जमानत पर भी फैसला होना है, और इसीलिए आज दोनों के लिए ही अहम दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन पिता पुत्र के लिए। सुनवाई के दौरान क्या टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की जाती है, क्या रुख रहता है, इस पर हमारी निगाहें होंगी। आगे भी आपको अपडेट करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ग्रेटर नोएडा से आई खबर की, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद नाराज लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया और इस वजह से तिलपता गांव में लंबा जाम लग गया। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये जाम लगा रहा। सूचना के बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। सुरजापुर थाना क्षेत्र के तिलपता गांव का ये मामला है। तो ग्रेटर नोएडा से ये खबर है, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, एक शख्स जख्मी बताया जा रहा है और लोगों में रोष है। इस घटना के बाद लोग सड़क पर उतरे, तिलपता गांव में शव रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी क्या कंडीशन है समझते हैं, हमारे सहयोगी रविंद्र जैन फोन लाइन पर मौजूद है। रविंद्र, क्या जानकारी मिल रही है अभी? जी, एक सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। ट्रक तेज रफ्तार ट्रक था, बाइक सवार महिला दंपति थे, तो उसमें महिला की मौत हो गई। अभी फिलहाल में जो आक्रोशित ग्रामीण थे उन्होंने सड़क पर जो शव रखकर जाम लगा दिया है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचे, लेकिन जो ग्रामीण है वो अभी भी जो है अड़े हुए हैं कि जो ट्रक चालक है उसको जो है अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, इसमें सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि ये काफी समय से लगभग 1 घंटा हो गया है ये रोड जो है प्रभावित है, और यहाँ पर अभी तक जाम खुला या नहीं रविंद्र? अभी जाम नहीं खुला है। हालांकि भारी पुलिस फोर्स मौके पर है, उन्हें जो है समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो आक्रोशित जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं परिजन हैं पीड़ित के, वो अभी भी मौके पर वहीं पर शव रखकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल रविंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा। जाम अभी भी नहीं खुला है ग्रेटर नोएडा में, जहां हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।